हाँ तो सुनो, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे बाबू यहाँ पे विद्युत धारा के बारे में, ठीक ना। और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लक्ष्य मान से 5 से 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हेडिंग डालिए विद्युत धारा, ठीक ना, डाल लिये बाबू, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत धारा को पढ़ने से पहले इसके बारे में एक परिभाषा पढ़ने, लिखिए तो विद्युत धारा क्या है, ऐसे लिखिए, एक प्रश्न बनाइए तो लिखिए, हाँ विद्युत धारा क्या है, लिखिए तो बाबू पहले एक प्रश्न बना के लिखिए, आप सभी लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर लीजिएगा, लिखिएगा क्या चीज यहाँ पे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपके लिए क्या लिखने जाऊंगा बाबू, परिभाषा लिखूंगा, है ना मेरे भाई। आप लिखिए तो परिभाषा, ऐसे लिखिए तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, है ना। आप प्रश्न लिखिए विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये है, और इसकी मैं परिभाषा आपको बताऊंगा। लिखिए तो एक एक लाइन में समझना है ध्यान से, प्रश्न लिख लिए सभी लोग, ठीक ना। विद्युत धारा किसे कहते हैं। आज से कितना दिन बचा हुआ आपके सभी के पास वो पढ़ाई करने के लिए, मात्र राइट कितना लगभग बाबू 80 या 85 97 दिन, ठीक ना। आज चलो हम लोग सीरीज तुम सबको दिखा रहे हैं भाई, सुनिए आप, देखिए राइट बताओ कितना दिन बचा हुआ, लीजिए। देखिए बाबू आप सभी के पास 96, सुनो अब मत बोलो यार, टोटल आपके पास 96 को दिन बचा हुआ है एग्जाम के लिए। अब इसको ध्यान में रख के आपको पढ़ाई करना है, प्रतिदिन इसमें से 1 दिन आपका कम होएगा ना बाबू, ठीक है। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको रील ऐसे स्वैप करके 96 दिन बिताना है कि जितना आप नोट्स बनाए है उसको रिवीजन करके बिताना है, ठीक ना। जिसका इसका सपना है नंबर लाने का, भाई काम करेगा घर बैठ के, इस 96 दिन को कैसे पढ़ाई में यूज करेगा, ठीक ना, अन्यथा आपका नंबर कम आएगा। चलिए तो इसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं भाई। सबसे पहले कहते हैं विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए, तो लिखिए तो एक लाइन का परिभाषा एकदम छोटा सा समझाएंगे आप, लिखिए वो, लिखिए तो आवेश के प्रवाह को, लिखिए लिखिए आवेश के, लिखिए तो आवेश के प्रवाह को, प्रवाह को, आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। एक लाइन की परिभाषा लिखिए, धारा कहते हैं, ये लाइन लिखिए आप सभी लोग। थोड़ा आप सभी को समझाते हैं कि आवेश की प्रवाह कैसे होती है, ठीक ना। चीजें आपको यहीं पे याद कर लेना है, खाली लिखना नहीं है बाबू, खाली लिखे का नहीं करे का बा, यही जा क्लास में याद करे के बा, ठीक है। अकेला याद करके हम बताओ, सुनो ध्यान से, हो गए लोग सभी के। चलिए सभी लोग क्लास में मन लगा पूरा बोलेगा। चलो देखो आपसे प्रश्न पूछेगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, चाहे केकरा कहा जाए, क्या कहोगे बाबू, क्या कहोगी, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह से मतलब क्या होगा बाबू, आवेश कितने प्रकार का आप पढ़े बताइए तो, पहले से पढ़े 9th क्लास में ना, कितने प्रकार का हम लोग पढ़े थे आवेश बताइए, एगो धन आवेश, एगो ऋण आवेश, एगो और होता उदासीन, होता है ना जी। तो लेकिन धन आवेश और ऋण आवेश पढ़े हैं ना बाबू। तो यानी कि जब कोई तत्व या पदार्थ बाबू क्या बोलोगे, अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो वो धन आवेशित हो जाएगा, होगा ना बाबू। और जब कोई तत्व किसी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा, तो वो क्या हो जाएगा बाबू, ऋण आवेशित हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आवेश के प्रवाह को समझिए ध्यान से। आवेश होता क्या है बाबू, तो आवेश जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वही होते हैं जो आवेश बता रहे थे आपको, धन और ऋण बता रहे थे ना। तो देखिए बाबू, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पदार्थ एक है, ये है, और एक यहाँ पदार्थ है ना मेरे भाई, देखिए समझिए। अब इस पदार्थ से यहाँ तक मान लीजिए करंट इसमें दे दिया, धारा को दे दिया, है ना। तो ये जितने सब, ये मान लीजिए कि पूरा लीजिए, ये तार आपके वायर है, इस वायर में आवेश को गमन करना है तो आप इसमें करंट दे दीजिएगा ना, तो ये तारवा थोड़े ना जा रहा है जी, इसके अंदर आवेश से छोटे छोटे कण है, यही छोटे छोटे कण क्या करेंगे, गमन करेंगे एक दूसरे में, देख रहे हो ना, गमन करते हुए इस सिरे से इस सिरे से इस सिरे से कहा जाएंगे, है ना। तो क्या हुआ, आवेश यहाँ था, गमन करते हुए यहाँ तक आ गया, तो क्या होगा यहाँ पे आवेश का प्रवाह हुआ ना, एक जगह से दूसरी जगह गया कि नहीं गया। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम बताइए तो, क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। समझ में आ रहा बात, ये एक लाइन की परिभाषा याद हो गया सभी को। हाँ, आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं बाबू, याद हो गया, ठीक ना। रानी तुम बताएगी बाबू कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, बता दो बाबू, तुम बोलो भाई। बहुत बढ़िया, सही है, तुम बताओ बाबू। बहुत बढ़िया, चलो ये समझ में आया ना। एक लाइन की परिभाषा पूछे कर लोगे ना तुम लोग। अच्छा यहीं पे एक और बात थोड़ा समझा देते हैं तुम लोग को बाबू, यहीं देख लो बाबू, यहीं पे कर लीजिए। आवेश में आपको बता देते हैं, एक होता है बाबू क्या चीज, धनायन होता है ना बाबू, एक होता है धनायन, एक क्या होता है बाबू, यहाँ देखिए सभी लोग, एक क्या होता है बाबू, ऋणायन होता है ना जी। थोड़ा समझ लीजिए, जब कोई तत्व, ही समझ लीजिए, एक लाइन आप लिख लीजिएगा, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, त्याग दे, किसी और को दे देगा, तो उसे क्या कहिएगा, मारेंगे, हो ना जाओगे इसी बार में ना लायक नहीं। देखिए जी बाबू सुनिए ध्यान से, जब भी कोई तत्व होगा, देखिए जी एक काम कर लो, लिख लिखी लो, जब कोई, लिख ले तो, जब कोई तत्व क्या कर दे बाबू, जब कोई तत्व क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे बाबू, त्याग दे, है ना जी,
त्याग दे या दान में दे दे, है ना बाबू, त्याग दे, तो उसे हम क्या कहेंगे बाबू, धन आयन कहेंगे। और धन आयन कैसे समझना है जी, इसके माथा पे क्या लिखा रहेगा, ठीक ना, प्लस का चिन्ह होगा। ऋण आयन में क्या लिखना है आप सभी को बाबू, तो जब कोई, क्या लिखोगे बाबू, देखिए तो जब कोई, क्या लिखना है आप सभी को, तो जब कोई तत्व क्या करेगा बताइए, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा बताइए बाबू, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे बताइए आप सब, तो ग्रहण कर देगा, यानी कि क्या चीज क्या करेगा बाबू, जब किसी से लेगा तो ऋणायन हो जाएगा। जैसे एक के भोजपुरी में वो कथा में समझ लो ध्यान से, जैसे बाबू तू केहू से कर्जा पैसा ले रहा है ना, सुनो संभाल लो, चलो मान लो कि यहाँ पे अंजलि हमारा से पैसा ले लिया कर्जा में, ठीक बा, मान लो 1000 रुपये ले ली बाबू, है ना, तो हम तुमको पैसा दिए, सुनो मेरी बात को, हम तुमको पैसा दिए तो मेरे पास पैसा ढेर था तभी ना दिए बाबू, तो हम क्या है, धन आयन है, ठीक ना। आज तुम हमसे कितना रुपया ली, बोलो, हाँ 1000 रुपया तुम हमसे ली, है ना बाबू, 1000 ली, हम तुमको 1000 रुपये दे तो हम धन आयन हो गए। और तुम्हारे पास नहीं था तो तुम ले ली, तो तुम क्या हुआ, ऋण आयन थी ना बाबू, तो तुम कर्जा में चली गई, ठीक ना, तो मेरा 1000 रुपये कब दे रही हो, ऑन कैमरा रिकॉर्ड है ये बात, भाई रिकॉर्ड करके रखेंगे बात, इससे पैसा लेना है, 1000 रुपया इस पे कर्जा चढ़ा हुआ है अभी एक्स्ट्रा। चलो, तो जब किसी से वो पैसा अगर आप ले लीजिएगा तो आप ऋण आयन हो जाइएगा, और जब किसी को पैसा दे दीजिएगा तो आप धन आयन हो जाइएगा। और बार बार ध्यान अभी है, अब हो गया ना सभी, अब देखते हैं आगे, चलिए एमसीक्यू इसमें से पूछेगा, फिर से बता रहे हैं, जो बात आपको लिखा है ना, इसमें हो सकता है कि आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। देखो हमारा हंसी होता नहीं, देखो बाबू क्या पढ़ा तुमको अभी, धनायन और क्या बताया, ऋणायन बताया ना आपको। अब थोड़ा सुनिए एक बात, जो पदार्थ होते हैं ना बाबू, वो पदार्थ के मत ना बोलो यार, तो बाबू पदार्थ के देखिए, तो पदार्थ के देखिए, समझिए पहले बात को, पदार्थ के जो कण होते हैं मेरे भाई, ये जो कण होते हैं, इस कण में बाबू कितने प्रकार के कैसे कैसे आवेश आपको दिखने को मिलते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे, एक तो होता है वो यहाँ पे क्या चीज, इलेक्ट्रॉन, क्या होता है मेरे भाई बताइए सब, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, है ना बाबू, दूसरा क्या होता है आप लोग को बताइए, प्रोटॉन, है ना बाबू, तीसरा क्या होता है आप लोग बताइए बाबू, न्यूट्रॉन, होता है ना बाबू, होता है ना। हाँ, अब देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, प्रोटॉन, और यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है ना जी। अब समझते चलिए पूरा बात को ध्यान से, कैसे काम करता है सब। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है बाबू, वो ऋणावेशित होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है बताइए, तो ऋणावेश होता है ना बाबू, ऋणावेश के मतलब क्या, यहाँ पे माइनस लिख लीजिएगा। प्रोटॉन पे क्या होता है बताओ बाबू, धनावेश होता है, धनावेश होता है, इसको आप पॉजिटिव यानी कि प्लस लिखिएगा। और न्यूट्रॉन क्या होता है बाबू, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश ही नहीं होता है, यह उदासीन होता है, यानी कि आवेशहीन होता है। क्या होता है बाबू, ये होता है आवेश, क्या चीज, तो आवेशहीन होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है, क्या होता है, उदासीन होता है। इसमें से आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है कि, सुनिए ध्यान से बाबू, यहीं पे पूरा कराते हैं हम। ये प्रश्न क्या पूछेगा आप सभी से, यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो टिक करोगे ऋण आवेश। धन, प्रोटॉन पे कौन सा होता है, धन आवेश। अब यहीं पे एक और बात लिख लीजिए, चूंकि इसका नाम आया तो मेरे भाई आप लोग यहीं पे करके इनके बारे में लिख लीजिए भाई, इनके जो खोज करता थे बाबू, क्या चीज, तो खोज करता, यहीं पे लिख लीजिए, इसको जो खोज किया था उसका नाम क्या है बताइए। तो इस व्यक्ति का नाम था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, जे का बाबू, थॉमसन, है ना बाबू, ये नाम आप सभी को याद होना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाइए भाई, देखिए तो ये प्रोटॉन साहब थे ना, तो इनके यहाँ पे देखिए तो बाबू, इनके खोजकर्ता लिख लीजिए, इनके खोजकर्ता, किनके खोजकर्ता की बात कर रहे हैं हम, बताइए आप सभी लोग, किनके खोजकर्ता की बात कर रहे हैं जी, तो कौन किया था बताइए, देखिए तो गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था बाबू, कि गोल्डस्टीन ने इसका खोज किया था, याद रहेगा ना बाबू आप लोगों को। अच्छा, न्यूट्रॉन जो था इसका खोज, बाबू न्यूट्रॉन तो एकदम इंपॉर्टेंट है बाबू ना जी, इसका खोज करता है, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, इसका खोज लीजिए, हाँ खोज करता इसका लिख लीजिए आप सभी लोग बाबू। खोजकर्ता जो थे बाबू कौन थे, चैडविक थे, चैडविक, है ना मेरे भाई, लीजिए चैडविक, इन्होंने खोज किया था 1932 में इसका, है ना। आज बस समझ, तो यहाँ पे पूरा ही इतना अगर बात बताया आपको, तो यहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको यहाँ से एक देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो ऐसे करके आपको लिख लेना है। आई बात समझ में ना, जल्दी से करिए, एक एक बात आपको लिखवा रहे हैं, ध्यान से लिखना है आप सभी को, ठीक ना, चैप्टर में। और यहाँ पे आपको नोट करके एक बात लिखना है मेरे भाई, नोट करके आपको लिखना यह है कि जो यहाँ पे परमाणु होते हैं बाबू, परमाणु हमेशा जो है ना, नोट करके लिखना है कि परमाणु मुख्यतः क्या बाबू, विद्युत के उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युत के क्या होते हैं बाबू, तो उदासीन होते हैं, है ना। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखना है, नोट करके लिखना आप सभी को, ये है कि परमाणु जो होता है वो विद्युत के क्या होते हैं बाबू,
उदासीन होते हैं। ये लाइन आपको रट जाना है, याद रखना है, एकदम से इंपॉर्टेंट है, रहेगा जी याद। बताइए बताइए सब, बोलो सब। अच्छा एक प्रश्न आप सभी से है, क्या आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है या क्या आवेश को विनाश किया जा सकता है? बताइए। हाँ, नहीं किया जा सकता है। तो एक लाइन लिखिएगा, आवेश का नियम करके लिख लीजिए आप लोग, जो मन करे लिखिए। तो आवेश का नियम ही लिख लीजिए। आपके बुक में नियम हालांकि नहीं दिया, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इसको नियम करके लिख लीजिए, ठीक ना, कि आवेश में क्या गुण देखने को मिलता है। तो आवेश का नियम लिख लीजिए बाबू, है ना। आवेश के बारे में लिख लीजिए। तो लिखिए, लिखना ये है कि आवेश जो होता है बाबू, ऐसे लिख लीजिए, यह संरक्षित होता है। क्या होता है? यह संरक्षित होता है, संरक्षित होता है, ठीक ना। उसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि इसे, किसे बाबू? इसे क्या बाबू? इसे न तो क्या बाबू? न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और नहीं क्या बाबू? विनाश। समझ गया बात? बताइए, समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए सब, समझ गए बाबू? नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए तो ध्यान से, कैसे बताना है आपको, फिर देखिए एक बार, बताएं इसके बारे में। अब सुन लीजिए फिर उतारिएगा। मैं अभी यहाँ से हटूंगा आपके सामने से। हम जानते हैं कि हमारी चेहरा देखते तो बोर फील हो ना बाबू, जाते नहीं मेकअप करे, फेयर लवली लगावे, फेयर हैंडसम लगा, वह ना फेस वाश स्प्रे सब लगा के ओजन परत के हानि पहुंचा दे लो। तो हंस नहस कर तो हंस नहस तो हलो, आ कंपनी में खटत में कैंसर होता हमनी के, तनी घर में रह के दिक्कत होता हमनी के। चलिए खैर, तुम लोग की मर्जी यार, आप उसको या क्रीम लगाओ या मोबिल पोत लो, उससे हमको क्या मतलब है, लगाइए। चलिए देखिए यहाँ पे आइए, हाँ देखिए, तो क्या बताया आपको, यहाँ देखिए सभी लोग, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, जल्दी देखो ध्यान से। मैंने आपको क्या बताया, विद्युत धारा जो यहाँ बता रहे थे, विद्युत धारा के अंदर हमने पदार्थ के कणों के बारे में बताया, क्या वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाला आदमी जो था, इसका नाम क्या था? जे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन को वो किस पे, इसमें कौन सा आवेश होता है? तो ऋण आवेश होता है, और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। इसका खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने किया। न्यूट्रॉन का बाबू आवेशहीन होता है, इस पे कोई चिन्ह नहीं होता है, और इसका खोज जो किया था उसका नाम क्या? चैडविक ने किया था। अब इंपॉर्टेंट नोट करके बात याद रखना है, परमाणु जो होते हैं बाबू, मूलतः विद्युत के क्या होते हैं बाबू? उदासीन होते हैं। समझ बात? विद्युत को उदासीन मतलब क्या चीज है? सुनो, उदासीन का मतलब समझ में आ रहा है बाबू? पानी का पीएच मान उदासीन किस पे होता है? 7 पे। यानी क्या होगा? ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, इसका मतलब उदासीन, है ना। उसी प्रकार से अब यहाँ देखो, आवेश का जो नियम है, नियम हम बता रहे हैं। आवेश के बारे में एक बात आपको याद रखना है, आवेश बाबू हमेशा संरक्षित होता है, मैंने संरक्षित यानी सुरक्षा के पूर्ण में रहेगा, ठीक ना। लेकिन इसे न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, और न ही इसका नष्ट कर सकते हैं, और न ही इसे विनाश कर सकते हैं। लाइन याद रहेगा? बताइए, रहेगा जी? आवेश के बारे में क्या बात याद रखना है? आवेश संरक्षित हो सकता है, लेकिन हम इसे उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, और न ही इसे नष्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब जल्दी से संबोधन करिए। देखो, जब मैं यहाँ आके बोलने लगूँ तो आपका ध्यान यहाँ जाना चाहिए, जब मैं चला जाऊँ तो आप जो मन करे वो करिए, है ना। विद्युत धारा के अंदर अब मेरा जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम क्या है? एक तो चालक, और दूसरा का नाम क्या है बाबू? विद्युत रोधी। तो थोड़ा सा ये हेडिंग डालिए आप लोग, चालक और विद्युत रोधी है क्या। देखिए तो क्या पढ़ाने वाला है आपको इसमें से हम, अब पढ़ाने वाला हूँ आप सभी को यहाँ पे चालक पदार्थ। ऐसे कर लीजिए, चालक पदार्थ, है ना मेरे भाई। एक तो चालक पदार्थ पढ़ लीजिए, ठीक ना, एक ही बार में दोनों को खत्म करते हैं। लीजिए तो भाई ऐसे कर लीजिएगा। इधर लिखिएगा वो विद्युत रोधी पदार्थ, एक ही बार में करिए, तो करिए एक ही बार खत्म करिए। विद्युत रोधी क्या बाबू? पदार्थ, एक ही बार में खत्म करिए इसको, ठीक है। तो इधर लिखिएगा चालक पदार्थ, इधर लिखिएगा विद्युत रोधी पदार्थ। जल्दी से लिखिए एक ही बार में। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि चालक पदार्थ और विद्युत रोधी पदार्थ में क्या अंतर है, स्पष्ट करें, तो आप इसी को छाप के चले आइएगा। आई बात समझ में आप सभी को? ठीक ना, जल्दी से करिए, तो एक ही बार में इसको खत्म करते हैं। हो गया सभी का? तो अब यहाँ ध्यान भी देते चलिएगा, हेडिंग डाल के रुक जाइए। अब आपको एक है चालक पदार्थ, एक क्या है बाबू? विद्युत रोधी पदार्थ। अब देखिए क्या है चालक पदार्थ क्या है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या कह दूंगा आप सभी से, इसका परिभाषा ही बोल दिया जाए ना बाबू। इसका लीजिए, हम कह दिए इसका परिभाषा, क्या कह दिए वो आप सभी से सुनिए ध्यान से। तो देखिए सुनिए पहले, एक ऐसा पदार्थ जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश का प्रवाह हो सके, उसे हम क्या कहेंगे? जैसे समझिए ध्यान से भाई, ये है आपके पास, मान लीजिए कोई पदार्थ है, आपने यहाँ पे करंट लगाया है ना बाबू। अब यहाँ से आवेश चल के इस सिरे तक अगर आ जाएगा कि ये जो पदार्थ है
ये कौन सा पदार्थ कहलाएगा? चालक पदार्थ। जैसे सुनिए ध्यान से, आप क्या करते हो, बिजली के तार को ऐसे पकड़ लेते हो, ना, तो आप क्या करते हो, दन 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 करते हो, आप यहाँ पकड़ते हो बाबू, ये पूरा आपका शरीर क्या करता है, वाइब्रेट करता है कि नहीं करता है? करता है ना जी। पकड़े हम यहाँ पे, तो क्या हुआ, आवेश क्या है, मेरे पूरे शरीर को क्या कर दिया बाबू, गमन किया ना, मैंने यहाँ से लेके पूरे सर पैर तक चला गया ना जी। तो हमारा शरीर कौन सा पदार्थ होगा? चालक पदार्थ होगा ना जी, होगा ना। चलिए इसी प्रकार से बाबू देखो, तो किसी ने लिया बाबू लोहा और लेके बिजली के तार में सटा दिया, करंट मारेगा कि नहीं मारेगा? मारेगा ना। तो लोहा कौन सा पदार्थ होगा बताइए? चालक पदार्थ होगा ना जी। एक और बात, तांबा, चांदी, सब क्या है? चालक पदार्थ। और सबसे बढ़िया सर्वोत्तम कोटि का चालक पदार्थ कौन होगा बताइए? चांदी। क्योंकि चांदी क्या होता है, सबसे अधिक क्या करता है, करंट को करता है ना जी, गमन। ये याद रखना है। अच्छा, ग्रेफाइट के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो पेंसिल आप जो लिखते हो, पेंसिल के अंदर जो रहता है काला वाला जो मुलायम होता है, उसको अगर किसी बिजली के तार में लगा दीजिएगा तो करंट मारेगा आपको? बताइए, मारेगा ना। तो वो भी कौन सा पदार्थ हो जाएगा? चालक पदार्थ। आई बात समझो ना। इसका मतलब परिभाषा क्या निकला बाबू? तो वे पदार्थ जिसके एक सिरे से आवेश दूसरे सिरे तक गमन कर जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? चालक पदार्थ कहेंगे। तो यही परिभाषा यहाँ लिखवाएंगे, पहले समझ लीजिए। समझ में ना सभी को? तो क्या कहना बाबू? वे पदार्थ, ऐसे लिखना, वे पदार्थ जिसमें चाहे जिनसे, जिसमें बाबू, जिसमें आवेश, अभी नहीं लिखना आपको, समझना है यहाँ पे, जिसमें बाबू क्या चीज, आवेश, क्या बोला आप सभी से, एक सिरे से, कहाँ बाबू देखिए तो, एक सिरे से बाबू क्या चीज, दूसरे सिरे तक, कहाँ तक बाबू? दूसरे सिरे तक क्या करे, गमन करे, है ना बाबू, चाहे चला जाए, गमन करे, तो उसे क्या कहते हैं बताइए आप सब लोग बाबू? उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे बाबू? चालक पदार्थ कहेंगे ना जी बाबू। उसे हम लोग कहेंगे चालक पदार्थ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यहाँ समझ लो बाबू, चालक पदार्थ कहते हैं, है ना। ये आपका इसका डिफिनीशन हो गया। अगर पूछे तो डिफिनीशन ये लिखना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका एग्जाम्पल जरूरी है। जैसे बाबू सबसे बढ़िया कोटि का चालक पदार्थ कौन होता है? चांदी हो गया, तांबा हो गया, है ना बाबू, लोहा हो गया, है ना मेरे भाई, है ना बाबू। यहाँ लीजिए मानव शरीर हो गया, यानी कि मानव, जानवर हो गए मेरे भाई, ये देखिए जानवर हो गए ना बाबू। यहीं पे लिख लेना आप सभी को यहाँ पे। अशुद्ध जल, अशुद्ध जो जल होता है ना, उसमें भी करंट जाता है, शुद्ध जल में नहीं करंट जाएगा, अशुद्ध जल में जाएगा। तो ETC कर लीजिए, आएगा समझ में। इन सभी में करंट क्या होता है, प्रवाह कर जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या है? चालक पदार्थ है। अब यहाँ आते हैं, विद्युत रोधी में संबंध छुपा हुआ है। रोधी यानी कि रोकी, रोधी तरह का रोकी, है ना बाबू, क्या करे, रोकी। इसको कैसे याद करोगे बाबू? तो कहोगे इसकी परिभाषा में, आप कहोगे कि सर परिभाषा में हम ये कहेंगे, क्या कहोगे बताइए तो बाबू? कहोगे कि वे पदार्थ, सुनिए सभी लोग बाबू, वे पदार्थ जिनसे, क्या बाबू बताइए? जिनमें से ना बाबू, जिसमें से चाहे जिनमें से, जिसमें से बाबू क्या चीज, जिसमें से क्या चीज, आवेश, जिसमें से क्या करोगे, आवेश। एक परिभाषा याद करना है, दूसरा उसी को बना के लिख देना है। जिसमें से आवेश क्या बाबू? एक सिरे से, क्या चीज, एक सिरे से कहाँ बाबू? दूसरे सिरे तक, कहाँ तक बाबू? दूसरे कहाँ तक? दूसरे सिरे तक, क्या बाबू? तक नहीं गमन करता है, नहीं गमन करता है, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे बाबू? उसे विद्युत रोधी कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। अब थोड़ा बात सुनिए ध्यान से, इसका भी एग्जाम्पल थोड़ा समझ लीजिए। विद्युत रोधी में क्या आएगा? जैसे कहोगे आप लोग यहाँ पे बाबू रबड़ बोलते हो, रबड़ देखे हो ना, रबड़ हो गया, है ना बाबू। शुद्ध जल लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। शुद्ध जल, एकदम शुद्ध जो पानी होगा ना, उसमें भी करंट नहीं जाएगा, यानी कि आवेश का गमन नहीं होगा। आइए समझो ना। लकड़ी, लकड़ी लिखा हूँ, लड़की मत लिख लेना, लकड़ी। अब सॉरी लड़की, हम तो अपनी पकड़ लड़की है ना हमारी, और धंधना दिए धंधना है। लकड़ी लिखिएगा बाबू, लकड़ी लिखिएगा, पत्थर लिखिएगा, पत्थर, ये सभी क्या है बाबू आपके? तो ये पदार्थ है जिससे विद्युत धारा क्या होता है? गमन नहीं कर पाता है। तो ये बातें समझ में आई आप सभी को? आई समझ में? समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए यहीं से लाइक कर लो तुम लोग। नहीं तो बाबू क्या पढ़ना है हम लोग को? इसमें अब हमको पढ़ना है बाबू विद्युत विभव। लिखो तो बाबू, विद्युत, क्या लिखना है? विद्युत विभव, विद्युत विभव लिखिए।
अभी जो आपको बताए थे उसको अगर किसी ने पूरा नहीं किया ना तो समझ लो दुनिया का सबसे महामूर्ख लेके होगा। उतना भी नहीं करोगे तो लिखो जैसे विद्युत विभव, हेडिंग ले सकते तो। सुनिए, इसका परिभाषा निकालने का आपको तरीका बता रहा है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछ भी दिया गया एग्जाम में, इतना हालांकि इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, अगर पूछ भी दिया गया 2 नंबर का, तो करना क्या है, फिगर देखिए, समझिए ध्यान से। करना आपको कुछ नहीं, इसका परिभाषा ऐसे निकालोगे आप। देखो बाबू, मान लीजिए आपके सामने बाबू विद्युत विभव के बारे में एक बिंदु यहाँ पे, समझिए बात ध्यान से, और इधर एक बिंदु है आपके पास, और इधर आपके पास एक बिंदु दिया गया है ना। मान लीजिए कि एक आवेश आपने यहाँ पे बड़ा वाला क्यू रखा हुआ है, समझिए बात ध्यान से। यहाँ पे एक बड़ा वाला क्यू आवेश रख दिया गया है ना। यहाँ पे एक बिंदु है जहाँ पे मुझे आवेश को लाना है, इसको हमने पी बिंदु कह दिया, आपके बुक में भी ऐसा दिया गया है। और यहाँ पे एक छोटा कोई आवेश यानी कि क्यू आवेश है, इसको हम छोटा से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक ना। तो विद्युत विभव अगर आपसे कहेगा कि होता क्या है, तो आप क्या कहिएगा ये जो क्यू आवेश है ना बाबू, है ना, इस आवेश को अगर इस बिंदु पे लाना है और इस आवेश को इस बिंदु पे लाना है भाई, तो मुझे कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा ना जी, करना पड़ेगा ना बाबू, कोई ना कोई बल लगाना पड़ेगा। तो देखिए, चूंकि ये भी आवेश है ना, अगर इस आवेश को आप इधर खींच के लाओगे तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। क्या लगाएगा बाबू, प्रतिकर्षण, यानी कि लीजिए तो प्रतिकर्षण, क्या कहोगे बाबू, कौन सा बल लगाएगा ये, तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ठीक ना। इसका मतलब हुआ कि एकांक समय, सुनिए वो, एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु पे लाने में जो कार्य करते हो उसे हम क्या कहेंगे, तो विद्युत विभव का परिणाम कहेंगे। क्या कहेंगे, यानी कि विद्युत विभव कहेंगे। तो इसका एक डिफिनीशन, फिगर बना के आपको डिफिनीशन लिखना है, यानी कि आपको लिखना है यहाँ पे परिभाषा। क्या करना है बाबू, परिभाषा किसका, विद्युत विभव का, ठीक ना। तो एक लाइन का परिभाषा लिखवाते हैं, लिखे तो किसी बिंदु पर, एक लाइन का पहले समझ लिया क्या कहेंगे बाबू, हम देखिए यहाँ पे आपके बुक में भी दिया, देखिए किसी, देखिए तो बाबू, किसी बिंदु पर विद्युत विभव, समझिएगा बात को ध्यान से जी, विद्युत क्या बाबू, विद्युत विभव वह परिणाम है। देखिए बाबू, वह क्या है बाबू, वह परिणाम है जो, देखिए सब लोग यहाँ पे, जो क्या बाबू, जो प्रति एकांक, क्या कहोगे, जो बाबू प्रति, देखिए यहाँ पे प्रति एकांक आवेश, प्रति एकांक क्या लिखोगे, प्रति एकांक, यानी कि एकांक मतलब इकाई, आवेश को भाई देखिए, आवेश को अनंत से, कहाँ से बाबू, लीजिए अनंत से कहाँ पे, अनंत से एक निश्चित बिंदु पर, एक निश्चित कहाँ पे लाएगा बाबू, एक निश्चित बिंदु या स्थान, क्या कहोगे, बिंदु पर क्या बाबू, बिंदु पर लाने में किया गया कार्य होता है, लाने में किया गया होता है, ऐसे लिखना है आपको, ठीक ना। क्या होता है, विद्युत विभव परिणाम क्या होता है, यहाँ पे देखो, इसका परिभाषा यहीं पे लिख दिया गया है ना। देखो, किसी बिंदु पर विद्युत विभव वह परिणाम है, यहीं पे लिख दिया गया है, जो लास्ट में ना किसे कहते हैं वो बात यहीं पे लिखा गया है। विद्युत विभव वह परिणाम है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु में लाने में किया गया होता है, बस समझो ना। यानी कि ये हो गया आपका निश्चित बिंदु, है ना, और ये अनंत पे आवेश है, इनको लाने में यहाँ पे जो आप कार्य करते हो बाबू, उसे क्या कहते हैं हम, तो विद्युत विभव कहते हैं, बस समझो ना, समझे आप लोगों को। अब आपको यहाँ पे एक इसका सूत्र लिख लेना है जो इंपॉर्टेंट है विद्युत विभव का। देखिए, विभव को भी कहेंगे, देखिए W माने कार्य कहेंगे, और Q यानी कि V बराबर, सूत्र को क्या याद रखना है, W बट्टा Q। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ देखो, इसका मतलब होता है विद्युत विभव, इसको कहेंगे, और विभव बराबर क्या कहेंगे वो हिंदी में, तो कहेंगे कार्य बट्टा आवेश। क्या कहेंगे बाबू, आवेश। ये आपको सूत्र याद रखना है। आई बात समझे, सुनिए, ऐसे ही नहीं पढ़िए। यहाँ देखिए बबुआ, देखो यहाँ पे, देखो क्या करोगे बाबू, यहाँ देखो, कार्य कैसा ही मतलब क्या होता है बताइए, हाँ नालायक तो बोलो जल्दी से। कार्य कैसा ही मतलब जूल होता है, तो जूल। अब बाटा, आवेश कैसा ही मतलब कूलाम, कूलाम को सी बोलते चाहे क्यू बोलते, बताइए क्या बोलते हैं, सी बोलते थे ना बाबू। अब आपसे कहेंगे कि विद्युत विभव कैसा ही मात्रक बताइए, तो आप क्या कहिएगा, तो कहिएगा जूल प्रति कूलाम। आई बात समझ में। तो यहाँ से आप ऐसा ही मात्रक निकालने का भी तरीका साथ साथ पढ़ते चलिए, समझ में आया कि नहीं है, निकल जाएगा आप लोगों से ऐसा ही मात्रक, बताइए हाँ कि ना, निकल जाए ना बाबू, कहा सा हाँ निकल जाए, बता लो। आए बाबू सुनो, एक प्रश्न है जो तुमसे अक्सर 2 नंबर में सब पूछा जाता है, ठीक ना। तो ये सेंस विद्युत विभव में पूछे चाहे कार्य में पूछे, आपको लिखना ऐसा ही है इसका परिभाषा। एक प्रश्न आप लोग लिख लीजिए थोड़ा सा, कभी पूछा गया है एग्जाम में, ठीक ना।
तो आप इसे क्वेश्चन बना के लिख लीजिए बाबू। लिखिए तो यहाँ पे 1 वोल्ट किसे कहते हैं, लिखिए तो यहाँ पे 1 वोल्ट, कभी कभी से पूछा गया ऐसा प्रश्न। लिखिए तो 1 कूलम चाहे 1 वोल्ट, ठीक ना, 1 वोल्ट क्या है आपसे कहा जाए, चाहे किसे कहते हैं बाबू, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे। चलिए तो इसके बारे में एक लाइन का परिभाषा लिखाएंगे बस। 1 वोल्ट क्या है, या 1 वोल्ट किसे कहते हैं, या फिर विद्युत विभव का 1 वोल्ट क्या कहलाता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको आंसर यही लिख के लाना है, ठीक ना। तो चलिए बाबू इसका उत्तर यानी कि परिभाषा आपको लिख लेना है। लिखिए तो लिखना ये है बाबू कि यदि, लिखना ये है, लिखिए बाबू यदि 1 कूलम, क्या बाबू, यदि एक कूलम आवेश को, क्या लिखोगे बाबू सब, यदि 1 कूलम आवेश को लिखना आप सभी को, यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, यदि 1 कूलम आवेश को कहाँ से बाबू बताइए, कहाँ से ला रहे हो, तो अनंत से क्या बाबू, किसी बिंदु तक लाने में, लिखिए किसी बिंदु तक क्या बाबू लाने में बाबू क्या चीज, 1 जूल लिखना है आपको यहाँ पे, 1 जूल कार्य बाबू क्या करोगे, संपन्न हुआ हो कार्य, क्या बाबू संपन्न हुआ हो, संपन्न क्या चीज, संपन्न हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे भाई, उसे 1 वोल्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहोगी, 1 वोल्ट कहा जाएगा, वोल्ट कहा जाता है। हो जाएगा ये वाला प्रश्न ना, कर लोगे बाबू, ठीक ना, 1 वोल्ट कहा जाएगा। आपको यहीं पे एक बात लिखना है मेरे भाई, जो विद्युत विभव है, नोट करके आपको लिख लेना है यहीं पे, एक और बात नोट करके लिखोगे कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक, यहाँ पे लिख लीजिए, एसआई मात्रक जो है बाबू, एसआई मात्रक जो आप पढ़ते हो ना वोल्ट, बाबू पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, वोल्ट यानी कि भी है, और ये किसके नाम पे रखा गया है तो लिख लीजिए। वो वैज्ञानिक जो थे, इटली के एक वैज्ञानिक थे अलेसांद्रो वोल्टा, उनका नाम क्या था बाबू, तो ये जो वोल्ट नाम रखा गया ना बाबू, वो कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो इटली के क्या बाबू वैज्ञानिक थे, कहाँ के थे बाबू, वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था बाबू, अलेसांद्रे, क्या बाबू, अलेसांद्रे क्या चीज वोल्टा, क्या नाम था इनका, इन्हीं के सम्मान में इसका एसआई मात्रक वोल्ट रखा गया, समझ में ना। तो ये एमसीक्यू प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फिर से एक बार परिभाषा आपको समझाएंगे, थोड़ा पहले परिभाषा सुन लीजिए फिर लिखिएगा, सबका ध्यान यहाँ जाए एक बार, वो जल्दी से देखो तो देखिए, 1 वोल्ट कहेगा ना, देखिए क्या करना है यहाँ पे, कहेगा कि यदि 1 कूलम आवेश को, ठीक ना बाबू, किसी अनंत बिंदु से लाने में अगर 1 जूल ही कार्य करना पड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे, 1 वोल्ट, ठीक ना। अब देखिए इसका थोड़ा सा सूत्र आपको समझाते हैं, अभी मैंने आपको समझाया, यहाँ देखिए जी, देखिए आप सभी को मैंने बताया था कि V बराबर क्या चीज, W/Q, बताया ना जी, यानी कि C यानी कूलम है ना, ये नहीं पढ़े, तब यहाँ देखो ध्यान सब लोग, यहाँ देखो अब क्या कर रहा है ये कि 1 वोल्ट यानी कि 1 वोल्ट विभव, यानी कि यहाँ पर अब 1 लगा दीजिए, तो 1 वोल्ट विभव किसे कहोगे, तो देखिए अब क्या है कि 1 जूल, चूंकि कार्य कैसे में तो जूल होता है ना, तो 1 जूल आपको कार्य करना पड़े कितना आवेश लाने में, 1 कूलम आवेश लाने में कार्य करना पड़े, यानी कि 1 वोल्ट बराबर कितना, 1 जूल बटा 1 कूलम करना पड़ेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट की परिभाषा कहेंगे। आई बात समझ में ना। हाँ, ये वाला सूत्र जो था ना तुम्हारा V बराबर W/Q, उसी से बना है। अब खाली क्या करना है, क्योंकि हमको 1 वोल्ट विभव लेके आना है, तो इसके बदले में हमें कितना काम करना पड़ेगा, देखिए 1 जूल कार्य करना पड़ेगा, कार्य कैसे मतलब जूल होता है, और कितना कूलम लाने के लिए बाबू, तो 1 कूलम, और अब ऐसा कहाँ से लाना है, अनंत से, ये नहीं पढ़ते, तो जब सुनो इसको दो तरह से बोलो, जब किसी आवेश को अनंत से लाने में, यानी कि जब किसी 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु में लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। समझ में आया कि नहीं है बताइए, कर लोगे जी। फिर से एक बार रिपीट करते, ध्यान सुनिए, सुनो सब लोग, क्या बोला मैंने आपसे कहा कि जब किसी 1 कूलम आवेश को कहाँ से, अनंत से एक निश्चित बिंदु पर लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे क्या कहेंगे बाबू, 1 वोल्ट कहेंगे। समझ में आया ना। ये परिभाषा एक बार में सही गुड़िया बता रही है, मतलब इसको परिभाषा एक बार
1 कूलम 1 वोल्ट किसे कहेगी? एकदम शुद्ध बता दो बढ़िया से, ट्राई करो तो। 1 कूलम आवेश को किसी अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में एक जो कार्य संपन्न होता है उसे 1 वोल्ट। बहुत बढ़िया। पे क्या याद रखना, एक बात है आप नोट करके लिख लीजिए यहीं पे बाबू, यहीं पे आप लोग लिखिए तो नोट करके लिख लीजिए, जरूरी है ये बात, आप लोग लिखिए नोट करो, जल्दी से लिखिए तो मत करो यार, ठीक है बाबू। देखिए यहीं पे लिख लीजिए, लिखना ये है आप सभी को कि एक धन आवेशित, क्या लिखना है? एक धन आवेशित, यहीं पे नोट करके लिख लीजिए, एक धन आवेशित क्या लिखोगे बाबू? एक धन आवेशित वस्तु का लिखोगे, एक धन आवेशित वस्तु का क्या बाबू? विभव, क्या कहोगे? सुनिए, एक धन आवेशित वस्तु का विभव क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है बाबू? धनात्मक। तथा ऋण आवेशित वस्तु का, ऋण आवेशित बोलो, ऋण आवेशित वस्तु का क्या होता है? हाँ ये लिख लीजिए नोट करके, वस्तु का क्या होता है? विभव क्या होता है बताओ तो? विभव क्या होगा? ऋणात्मक होगा। याद रहेगा जी, बताइए, ऋणात्मक होता है। ये लाइन नोट करके आपको लिखना, जल्दी से लिखो तो। उसका सारी विभवांतर किसे कहेंगे? ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है 2 नंबर का डिफिनीशन में, ठीक ना? तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, देखिए ध्यान से, इसके बारे में याद रखिए, थोड़ा सा यहाँ समझाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आपको बिंदु है मेरे भाई, ठीक ना, और ये बिंदु को यहाँ तक ले जाना है। देखिए यहाँ पे कोई आवेश है जिसे हम क्यू कहेंगे, और इस आवेश को यहाँ से उठा के हमको यहाँ तक ले जाना है, समझ गया ना? इस एकांक आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो हम कार्य करते हैं उसे क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। क्या कहेंगे? इसी को परिभाषा बना देना है। क्या कहेंगे कि एकांक, सुनिए ध्यान से, जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, क्या कहोगे? जब किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? आइए समझ में, याद होगा कि नहीं होगा? क्या कहोगे कि किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? आइए समझना, कर लोगे, हो जाएगा परिभाषा। एक लाइन का लिख लीजिए, ये बात समझना था। देखिए इसमें एक बात खाली याद रखना है, क्या तो कितना आवेश ले जाएगी? एकांक आवेश, यानी कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहेंगे। याद हुआ यहीं पे? चलिए एक लाइन में लिख लीजिए वो, यहाँ पे डिफिनेशन इसका क्या लिखोगे? जब किसी एकांक आवेश को, हम डिफिनेशन बना दे रहे हैं इसे लीजिए, जब क्या कहोगे? जब किसी, क्या बाबू? जब किसी क्या चीज? एकांक का मतलब क्या? इकाई ना बाबू। जब किसी एकांक आवेश को क्या कहोगे बाबू? आवेश को क्या चीज? एक बिंदु से कहाँ तक बाबू? एक बिंदु से कहाँ तक ले जा रहे हो? दूसरे बिंदु तक ले जाने में ना बाबू, ले जाने में क्या किया बाबू? किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। आपको यहीं पे एक बात लिख लेना मेरे भाई विभवांतर के बारे में। क्या है बाबू? तो देखिए सूत्र अब क्या बन गया यहाँ पे? W बराबर क्यू भी बन गया मेरे भाई। क्या बन गया जी? देखिए ध्यान से, W बराबर क्या बन गया? क्यू भी बन गया। देख तो लिखना ये है बाबू, लिखिए तो इसके बारे में आप लोग लिखिए, सेल या बैटरी कर लीजिए के बारे में। या क्या बाबू? सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है, एक क्या लिखना है बाबू आपको? एक ऐसी युक्ति है जो बाबू जो अपने अंदर हो रहे, ये भी लिखिएगा, अपने क्या लिखना बाबू? अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, क्या बाबू? रासायनिक क्या चीज? तो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा बाबू, लिखो,
सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों पर, क्या बाबू, दोनों इलेक्ट्रोडों पर बाबू क्या करता है, विद्युत विभव, इलेक्ट्रोडों पर विभवांतर बनाए रखता है। क्या बाबू, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, कर लीजिए, के इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर क्या करता है बाबू, विभवांतर क्या चीज बनाए रखता है। समझे बाबू, ठीक ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे बैटरी या सेल कहेंगे, ठीक ना। थोड़ा सा बैटरी आपको दिखा देते हैं कैसा होता है एक दो, ठीक ना बाबू। बैटरी देखिए तुम सब, देखिए ऐसे अगर फोटो हम बना देंगे आप सभी के सामने मेरे भाई, इस तरह से, और यहाँ बड़ा पाई इसको प्लस दिया रहेगा, यहाँ पे माइनस, तो क्या है, इसका नाम है सेल। क्या है बाबू, ये सेल है, याद रहेगा। और इसी प्रकार से आपको ऐसा बॉक्स अगर कर दें हम आप सभी के सामने, कुछ इस प्रकार से बॉक्स आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे आगे कुछ इस तरह बना रहता है, यहाँ पे रहता है ना, और ये कुछ इस प्रकार से प्लेन रहता है पीछे, देखे हो कभी। और जो बैटरी बड़ा घड़ी में लगाते हो, देखो कभी, इतना बड़ा था टॉर्च में लगाने वाला, कि यो चिहा तर सारे क्या कहता नहीं, कैसे देख लेगा बाबू। तो जो नहीं आगे रहता है ना, इसको कहते हैं धन ध्रुव। क्या कहते हैं बाबू, धन ध्रुव कहते हैं, माने धनात्मक होता है ना। एक दिन पीछे यहाँ लगता है, देखना ना, पीतल जैसा चमकता है थोड़ा सा, ये क्या होता है, ऋण ध्रुव। क्या होता है बाबू, ऋण ध्रुव होता है ना, पिछवा जो होता है ये ऋण ध्रुव होता है। और इसमें आपको ऐसा कुछ करके, ऐसे करके बना लीजिएगा, ये आपका सिंबल होता है इसका पहचान का, ठीक ना। तो दोनों क्या है, ये सेल का ही फोटो है, लिख लीजिए जैसे। अब बैटरी आपको बताएंगे बाद में, दोनों बना लीजिए। जो घड़ी लगाते हो ना घर पे, आपके पास जो मिलता है घड़ी, अरे दीवार घड़ी में नहीं, इतना बड़ा जो आता है पेंसिल बैटरी जिसको तुम बोलते हो बाबू, ये टॉर्च में मोटा वाला आता था पहले, उसी को बोलते हैं, ये सेल है, ठीक ना। सेल का जो पीछे कैसा होता है, ऋणात्मक कहते हैं, जो आगे का हिस्सा थोड़ा सा दिमाग इतना उठा रहता है, उसे क्या कहेंगे यहाँ पे, धन ध्रुव कहेंगे, ये सेल। और ऐसे भी आपको सेल लिखा जा सकता है, जो बड़ी पाई उसको धनात्मक, छोटी पाई को ऋणात्मक के द्वारा सूचित किया जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, बताइए। विद्युत धारा से हम लोगों ने यहाँ पे सेल तक पढ़ लिया, अगले क्लास में इसको खत्म करेंगे, ठीक ना बाबू। आप पढ़िए, आगे बढ़िए आप लोग सब लोग, ठीक ना।